It was really heart touching, and it was something different that I saw in the current movies, and I really liked Rani Mukherjee's acting and the entire role of a mother that one has in its life. So yeah, it was a really heart touching movie, and everybody should watch it. मूवी में कोई ऐसा पार्ट हो कोई ऐसा सीन हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? स्टोरी कैसी लगी मूवी? The story was really good, and the fact that she kept fighting for her children was something that I resonate. I can say that as a daughter, every mother would do that to their children. Sir, how was the movie? आपने भी देखी, what would you like to say about it? Excellent, and it should be internationally given publicity which blames India. Yes. This corruption and all this what you call it, ये लफड़ेबाजी जो चलती है इंडिया में ही सब चोर है और ये लोग भी एक कुछ कमती. दिस इज नथिंग, आई मीन एनी स्मॉल मैटर. Running an institute and this selling the child, you have to just say, give publicity internationally that India is not a bad country. Other countries in the world are also bad. Okay. Don't please blame only India. No, let me speak. When he asks, let me speak. I am free to express. I'm very much against it, and I heard about it long back. Yes, how the Long movie back. was. डायरेक्शन Yeah. Direction. Lastly, how many stars would you like to give? 5 out of Absolutely a excellent picture. Yes. No need to give star to anybody, for all. Ma'am, how many stars would you like to give? It was definitely a 5 because like I said, it's a very fresh story, and it's not just like any other entertainment movie. It's a true story. So it was a great movie. Thank you, ma'am. Thank you. Rani It's fine. Mukherjee superb. He has, feeling. yeah. Yeah, Rani yes. Mukherjee superb. Yes. आउट स्टार कितना स्टार देना चाहोगे रानी मुखर्जी? 5 star. मूवी को कितने स्टार देना चाहोगे? 5. मैंने मूवी देखी जो मूवी बहुत ही अवेटेड थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. ये एक औरत की अद्भुत कहानी है, उसकी जीवन की सच्चाई की कहानी है कि कैसे बच्चों की कस्टडी लेने के लिए उसे संघर्षों से उभरना पड़ता है, किस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, व्हाट ट्रॉमा शी गोज थ्रू, दैट मेंटल एंग्विश, हाउ शी इज़ डिसग्रंटल्ड विद द लीगल फ्रेमवर्क एंड हाउ शी इमर्जेस विक्टोरियस. क्योंकि माँ की कभी हार नहीं होती, माँ की हमेशा जीत होती है, और यही मूवी में दिखाया गया है. रानी मुखर्जी इज़ एट द एपिटॉमी ऑफ परफेक्शन. इट इज़ द बेस्ट रोल ऑफ अ करियर. शी हैज़ प्रूव्ड व्हाट काइंड ऑफ वर्सेटाइल शी इज़, और वो हर रोल को किस तरह शी गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड शी पोर्ट्रेज द रोल सो ब्यूटीफुली, एलिगेंटली, ग्रेसफुली एंड कन्विंसिंगली. तो वही उन्होंने ये रोल इतना अच्छे से निभाया जैसे एक माँ की आत्मा उनके अंदर आ गई हो और अवतार आ गया हो माँ की आत्मा का, और कैसे वो अपने बच्चों की लड़ती है. उन्होंने किरदार नहीं जिया, उन्होंने एक माँ को जिया है रोल में. और किसका काम अच्छा लगा रानी मुखर्जी के साथ? रानी मुखर्जी के अलावा अनिर्बान बैनर्जी एक बंगाली एक्टर है, उन्होंने उनके पति का रोल बहुत अच्छे से निभाया, और उसके साथ साथ जिम सब उन्होंने वकील का किरदार बहुत अच्छा निभाया, और नीना गुप्ता जी का भी एक कैमियो उन्होंने भी बहुत अच्छा. बट व्हाट इज़ नोट वर्दी इज़ द डायरेक्शन. असीमा चीवर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी अलवार कुई की, और जो इसकी एडिटर है नम्रता राव, उन्होंने बैंड बाजा बारात, कहानी 2 और इश्किया जैसी फिल्में एडिट की हैं. ये मूवी में भी एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प की है, 2 घंटे 20-25 मिनट. और उसके साथ साथ जो म्यूज़िक है अमित त्रिवेदी का बहुत अच्छा है, एक शुभ शुभ गाना है विच विल स्टे इन योर हार्ट, और सबकी परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है. तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ मस्ट वॉच, क्योंकि ये एक सागरिका चक्रवर्ती एक औरत है जिनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उसका ही एडेप्टेशन है. ये मूवी बहुत ही अच्छे से बनाई गई है. मूवी देख के अक्सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जी. कुछ ना कुछ मूवी मैसेज देते हैं. इस मूवी क्या मैसेज? मैसेज ये है कि एक माँ की कभी हार नहीं होती, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, पूरी दुनिया भी अगर उनके खिलाफ हो जाए, वो दुनिया के खिलाफ आके अपने बच्चों को, जो है माँ का रिश्ता है, इट इज़ राइट फ्रॉम द अम्बिकल कॉर्ड, वो बॉन्ड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारी दुनिया भी अगर उनके सामने खड़ी हो जाए तो वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, और अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए क्या क्या कर सकती है एक माँ, या बच्चे अपने माँ बाप के लिए. तो ये फैमिली मूवी है, हर किसी को देखनी चाहिए, हर कोई रिलेट कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा. और कभी गिव अप मत कीजिए लाइफ में,
कि बहुत बार ऐसा होगा सच्चाई को लोग तोड़ना मरोड़ना चाहेंगे, डिस्टॉर्ट करना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो नेवर गिव अप। आपको चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स एंड हिंड्रेंसेस आएंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, इट्स रोलर कोस्टर राइड, बट सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये मूवी में दिखाया बात गया। करें सॉन्ग के, तो सॉन्ग्स भी बहुत कमाल कमाल के मूवी हैं। आप कितने सॉन्ग सुनते हो? सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सॉन्ग वही 2-3 गाने हैं, लेकिन मुझे शुभ शुभ है विच इज स्टेड इन माई माइंड, वेरी नाइस सॉन्ग। और बाकी वही है कि जो म्यूज़िक वगैरह है वो बहुत ही इमोशनल है, आपको रुलाएगा और आंखों में आंसू आएंगे आपके डेफिनेटली। और डायरेक्शन कैसा था मूवी? डायरेक्शन बहुत अच्छा था शिमा चीबर का। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ रियली नोट वर्दी, प्रेज वर्दी, एंड ऑल द परफॉर्मेंसेज आर स्टेलर, सुपरलेटिव परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन, स्पेशली रानी मुखर्जी। बेस्ट रोल ऑफ अ करियर, क्योंकि उनमें अभी वो ठहराव आ गया है। पहले वो चुलबुली लड़की का किरदार निभाती थी, अभी वो उनमें ठहराव आ गया है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो वो अभी उन्होंने कामनेस आ गई है, कंपोजर आ गया है, एंड बहुत सटल रोल था उनका। बीच में इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है, बट कहीं भी ऐसे लगा कि वो फेक हैं या हैव गॉन ओवर द टॉप, कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? रानी मुखर्जी को 5 आउट ऑफ 5 और फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 में दूंगा। थैंक यू।